नमस्ते एवरीवन। आज हम इस वीडियो में समझेंगे सबसे आसान तरीका मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करने का, कि एक 6 क्लास का इंसान भी समझ जाएगा कि कैसे अपनी वो मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकता है। और अगर आपने एक बार मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर ली तो कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करना काफ़ी ही आसान हो जाता है। तो आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपना करंट वेट पता होना चाहिए। अब करंट वेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप जब सुबह उठते हो आपको एम्प्टी स्टमक, आपको पानी का एक ग्लास भी नहीं पीना है, एकदम खाली पेट आपको अपना वेट चेक करना है। ठीक है, आप सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, आपको वेइंग मशीन पे चढ़ना है और अपना वेट चेक करना है। वो आपका करंट वेट होगा, ना कि वो कि आपने खाना खा लिया और उसके 1-2 घंटे बाद आप अपना वेट चेक करो, वो आपका करंट वेट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा करंट वेट 65 kgs है। ठीक है, बट ऑब्वियसली अभी नहीं है, जनवरी में था, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि समझ लो कि मेरा करंट वेट 65 kgs है। अब ये जो प्यारा सा नंबर है, इसको हमें एक और प्यारे से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है 2.2। ठीक है, दोबारा सबसे पहले आपको अपना करंट वेट पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो जो आपका करंट वेट है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 2.2 के साथ। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि हमने 65 kgs अपने करंट वेट को क्यों मल्टीप्लाई करा है आखिर 2.2 से। तो देखिए, ये जो मेथड है ना, ये एक अंग्रेज़ ने दिया था, और उसने जब ये मेथड दिया तो उसने वेट kgs में कैलकुलेट नहीं किया था, उसने वेट पाउंड्स में लिया था। इसीलिए हमें केजीज़ में अपने वेट को कन्वर्ट करने के लिए पाउंड्स में 2.2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था कि 65 kgs मेरा करंट वेट है, मैंने अब इसको मल्टीप्लाई करा है जी 2.2 के साथ, तो देखते हैं क्या नंबर आता है। वो नंबर है जी 143। ये जो 143 वेट है ये आपका पाउंड्स में वेट आया है। ओके, अब हमारा अगला स्टेप शुरू होता है। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, हमने क्या करा, हमारे पास 65 kgs हमारा करंट वेट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 2.2 से, और मुझे पता है इसका आंसर 143 आया था, जो मैंने अभी आपको बताया। वो 143 जो है वो आपका पाउंड्स में वेट आया है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इसे एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर किससे? एक हमारे पास रेंज होती है जो वो अंग्रेज़ भाई साहब ने दी थी, वो रेंज है आपकी 13 से लेके 15 तक की। अब वो रेंज क्या है, देखिए 13, 14, 15, एक्चुअली 16 तक है, आई एम सॉरी। ठीक है, 16। अब समझिए, हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सेडेंट्री लाइफ है, यानी कि जिनका एक्टिविटी लेवल एकदम ज़ीरो के बराबर है। हमारा काम बस ये है कि हम लैपटॉप खोलते हैं, अपना काम करते हैं, या कॉलेज जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, या घर पे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी लेवल बहुत ही कम होता है, यानी कि 1000-2000 स्टेप्स तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको ये जो मैंने बोला कि मल्टीप्लाई करना है, आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो कि आपका एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा खासा है, आपके 2000-3000 तक स्टेप्स आराम से हो जाते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी होती, या चलिए 1 घंटा वॉक कर लेते हो, आप कर लेते हो 2000-3000 वाला बॉल मार्क कंप्लीट, तो आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लो आपका एक्टिविटी लेवल काफ़ी अच्छा है, 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं आपके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर ऐसा है, तो आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे? ये, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था, जो कि आया था 143, याद होगा आपको। तो मुझे उस 143 को मल्टीप्लाई करना है इनमें से किसी एक नंबर से। अब वो नंबर मुझे कैसे पता लगेगा? वो तो मुझे पता तभी लगेगा जब पहले तो मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा एक्टिविटी लेवल कितना है। अगर मेरी सेडेंट्री लाइफ है तो मैं इस चीज़ को 13 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मेरे 5000-2000 स्टेप्स हो जाते हैं तो मैं इसी चीज़ को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मेरे 10,000 स्टेप्स आराम से हो जाते हैं तो मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी। और मान लो कोई ताबड़तोड़ इंसान है कि उसके तो 15,000 स्टेप्स हो जाते हैं या उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो भाई साहब आप आते हो इस कैटेगरी में, आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैंने अपना एग्जांपल लिया था, तो हम
मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर दिया। मेरा वेट था 65 केजीज, मैंने उसको 2.2 के साथ मल्टीप्लाई करा क्योंकि मुझे केजीज वाले को पाउंड्स में कन्वर्ट करना था। अब मैं आती हूँ जी इस कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी थी है? 14 नंबर से वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिनके 2000, 3000 या 5000 तक भी स्टेप्स हो जाते हैं। एक्टिविटी लेवल मतलब ठीक ठाक ही है, तो मैं इसी कैटेगरी में आती हूँ। तो मैं इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगी 14 से। तो जैसे कि हमें पता है आंसर क्या आया था 143। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मैं इसे 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ रहा है 2002। किसी की डेट ऑफ बर्थ लगती है ना ये, बट एक्चुअली ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे अपना ये 65 केजीज़ वाला वेट मेंटेन करना है तो मुझे 2002 कैलोरीज हर दिन खानी ही होंगी। और इससे आप समझ ही सकते हो कि अगर आपको अपना ये वेट, मतलब जो भी आपका करंट वेट होगा, उसको कम करने के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है, और अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है करंट वेट से तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना है। बात कम ज़्यादा की है, बट कितना ज़्यादा खाना है या कितना कम खाना है ये तो हमें नहीं पता, वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज ही आपको बताएंगे। अब समझिए ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है, राइट। तो अब मुझे बस इससे 300 कम खाना है, मतलब मुझे इससे बस, यानी कि 2002 मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, मुझे बस 300 कैलोरीज कम खानी है। और अगर मैं ये 1 या 2 या 3 महीने तक भी करूँगी तो आराम से मेरा 3 से 4 केजी कम होगा ही होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत काफ़ी लोग देखे हैं यार कि वो 500 कैलोरीज कम खाना शुरू कर देते हैं, जो कि मैंने भी किया है पर्सनली, ठीक है। बट मुझे उससे पता लगा कि यार ये गलत है, तो मैंने एक्चुअली बता दूँ अपने बारे में 2 बार फ़ैट लॉस किया है। और ये जो मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ ये मैंने अपने फर्स्ट फ़ैट लॉस से सीखी थी, और इस बार जो मैंने फ़ैट लॉस जर्नी शुरू करी है उसमें मैंने अपनी वो गलतियाँ नहीं दोहराई हैं। तो इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अपने आप को भूखा रखना एक सही तरीका नहीं है अपने आप, क्योंकि फास्ट नहीं है। ऑब्वियसली आपको इस फ़ैट लॉस जर्नी में हैप्पी होकर अपना वेट कम करना है या फ़ैट कम करना है। तो इसलिए आप समझो, कृपया करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 कैलोरीज ही कम खाइए, या एक काम करो, एक दिन आपने 300 कैलोरीज कम खाई, दूसरे दिन आप 350 कर लो या 400 या फिर ऐसे 500 कर लो, धीरे धीरे करिए, बट एकदम से ऐसे मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो बस आप 1-2 महीने में इस जर्नी में थक जाओगे और फिर आलतू फालतू अनशंट खाने लगोगे। तो इसलिए अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, आराम से आप 300 से, मैं ये रेंज बता देती हूँ, ठीक है, ये 300 से आप 500 कैलोरीज़ के बीच में कम खा सकते हो, कभी 400 कभी 500, ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना जो आपको सही लगे, राइट। ये चीज़ अगर आप 3 महीने तक करते हो तो आपका आराम से 3 से 4 केजी कम हो जाएगा, ठीक है। और आप यही चीज़ अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखिए मेरा जो गोल था, मेरा एक्चुअली जनवरी में 65 केजीज़ वेट था, एंड अभी करंटली मेरा वेट है 58.2। तो मेरी जो जर्नी रही है ना वो एक्चुअली 7 महीने की रही है। ये भी जुलाई चल रहा है, राइट। मैंने जुलाई तक 7 केजीज़ लगभग अपना कम कर लिया है, यानी कि अगर आप इसे देखो 1 महीने में 1 किलो कम करा है मैंने। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। जी हाँ, इस बार ये स्लो प्रोसेस है। मैंने जो अपनी फ़र्स्ट फ़ैट लॉस जर्नी में करा था, मैंने बस मात्र 6 महीने में 10 केजी कम कर लिया था, यानी कि आप समझ सकते हो इससे ज़्यादा वेट कम हो गया था मेरा, और इससे कम टाइम में। लेकिन उस टाइम मुझे भी पता है कि मैंने कुछ गलतियाँ करी हैं, वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी था, इसलिए मैं वो गलतियाँ इस बार नहीं रिपीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आराम से कर रही हूँ। और सच बताऊँ, मैंने इन 7 महीनों में बाहर का भी खाया है, ठीक है, चीट मील खूब करी है, चीट डे बनाए हैं खूब, और आराम से एंजॉय किया है। और मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे ये 7 मंथ्स फील ही नहीं हुए हैं, ऐसा लगता है बस 3-4 महीने ही हुए थे जब मैंने ये फ़ैट लॉस जर्नी शुरू करी थी। तो अगर आपको हैप्पी होके करना है तो आप इस रेंज में रहिए, ठीक है। अगर नहीं करना, खुद को सताना है, रुलाना है, क्रेविंग के लिए खुद को और परेशान करना है, तो आप ये 500-600 कम जा सकते हो, डिसीजन आपका ही है। बट ऑब्वियसली मैंने जो पर्सनली चीज़ करी है मैं वही रिकमेंड करूँगी, और वो ये रेंज है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जब मैंने 2002 कैलोरीज़ में से 300 कम करा, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे 1700 कैलोरी
ये मेरी डेफिसिट कैलोरी है। क्या है जी? डेफिसिट कैलोरी, यानी कि मुझे अपना वज़न कम करने के लिए 1700 खाना है डेली। बट इसको भी हम एक रेंज में लेके चलते हैं, क्योंकि एक्यूरेटली तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी मेथड नहीं है ऐसा। तो आप समझो मैंने अपने लिए क्या करा था कि मैंने एक रेंज बना ली थी 1700 से 1800 कैलोरीज़ की, कि मैं 1700 से 1800 के बीच में ही खाऊंगी। और यकीन मानिए आप भी ये काम करोगे, स्लो प्रोसेस है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है और काफ़ी हेल्दी प्रोसेस है। वरना तो आपकी मर्ज़ी, आप 500 कैलोरी वाला भी कर सकते हो। तो मैंने 1700 एंड 1800 की एक रेंज ली थी और मैंने उसके अकॉर्डिंग ही, उसी रेंज के अंदर ही अपना खाया था खाना। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रेंज चूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आप जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी 2002, अब मैं 2 कैलोरीज़ कहाँ से लाऊं यार, है ना। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं 2000 कैलोरीज। हो सकता है किसी इंसान की कैलोरीज आएंगी 1987, ठीक है। ऑब्वियसली वो इंसान इसे अप्रॉक्सीमेटली 2000 मान सकता है। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखिए कि आप अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो, और एक रेंज में ही हमेशा लेके चलना, कोई भी एक्यूरेट नंबर आप मत लेके चलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके बगल में ही एक प्यारा सा बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो आपके पास पहुँचे नोटिफिकेशन के द्वारा, बिना किसी रुकावट के। मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।